ठीक है, कर लेते हैं हम शुरू। यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है, हल्का सा इसको पढ़ना है आपको, बेसिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यस सर। इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये एडवांस टॉपिक है लेकिन आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एटम के हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े। यस सर। जैसे क्या क्या पढ़ा हमने? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह से है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये सबसे एडवांस्ड है, और लेकिन ये थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, आपको बस दो चार पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, अब मैं इसको लिखूंगा शॉर्टकट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये मॉडल जो है ना, इसकी जो बेसिक्स है, यस सर। जो बुनियाद है, इट्स बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट, अच्छा। ये उसी पे बेस्ड है, डी ब्रॉगली। और दूसरा हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी का स्पेलिंग क्या है हीजनबर्ग का? HEISENBER। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो मैटर होता है, मैटर इट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल यस। नेचर का मतलब इसका वेव कैरेक्टर भी होता है। और पार्टिकल में। और वो जो वेव कैरेक्टर होगा किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का, सो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, यस सर। दिस कॉल्ड डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। यस सर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा इसको हल्का सा बता देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि जिसने पढ़ा नहीं होगा कम से कम उसको तो मिल जाएगा। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग हमने कहा था, अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, यस सर। आप चाहते हो कि साइमल्टेनियसली इसका मेजर कर। पोजीशन मेजर करना, ये यस। कहाँ पे लोकेटेड है, पोजीशन और मोमेंटम। और मोमेंटम यस। लीनियर। यस सर। यस सर। अभी नहीं आ हेलो, रहा। नो सर। हेलो। ठीक है। तो यस सर, पोजीशन अब आ रही है और सर, पहले थोड़ा मोमेंटम। कट आ रही। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? पोजीशन। पता नहीं। हाँ, मोमेंटम। तो अगर हमें इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम डिटरमाइन करना, सॉरी यस सर। पोजीशन डिटरमाइन करनी हो और मोमेंट, तो हम साइमल्टेनियसली, SIMULTA हम चाहते हैं साइमल्टेनियसली। NE। साइमल्टेनियसली क्या स्पेलिंग है? यस। सेम टाइम। हम्म, हाँ, यस। साइमल्टेनियस। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, तो नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली यस सर। दोनों टर्म्स को, पोजीशन को भी और मोमेंटम यस को सर। डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। यस। यस। So there will be always uncertainty when you determine the position and momentum of a microscopic particle, which is a यस सर। तो हम कहते हैं as per the Heisenberg's uncertainty principle, 4 uncertainty in पाई। the position multiplied by यस सर। uncertainty in momentum, that is greater or equal to h by 4 pi। ये हमने पढ़ा था इसका रिलेशन। फिर हमने कहा था आपको कि ये तो आपका कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो ये जो रिलेशनशिप है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, दिस इज आल्सो कॉल्ड हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ये है, अगर आपको कोई भी माइक्रोस्कोपिक यस। पार्टिकल डिटरमाइन करना हो जो मोशन में हो, उसकी पोजीशन मोमेंटम, अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा। पोजीशन में ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बी लेस। अनसर्टेनिटी पोजीशन में लेस है तो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम भी मोर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर इसके साथ साथ मैंने बताया था
इसी तरह से Yes. कभी कभार आपको दिखेगा अनसर्टनिटी इन द एनर्जी multiplied by uncertainty in the time, that is also is h by 4 Yes. pi. So this is another form of Heisenberg's uncertainty principle. इसके ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, हो सकता है कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो फिर ये भी हमने साथ में कहा था कि ये कभी कभार इसका क्वेश्चन Yes, इस तरह sir. से भी आ सकता है, या ये रिलेशन को अनसर्टनिटी इन द पोजीशन 4 pi. मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम का मतलब मास, Yes, sir. change in velocity that is greater or equal to h by 4 pi। इस तरह से भी इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, so all about the Heisenberg's uncertainty principle। तो इन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे आपका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल Sir, quantum. बेस्ड है, इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम बोलते हैं दूसरा Wave. नाम वेव मॉडल। क्या बोलते हैं इसे? वेव मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम, हाँ, quantum mechanical model is also called as wave mechanical model। wave mechanics और wave mechanical model, ये बिल्कुल एडवांस्ड है, मतलब ये बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन जो बेसिक्स है वो बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट्स जहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। इसी ब्रांच को, so this branch of chemistry or this branch of science Yes, sir. which deals But- with the dual nature of matter, that branch of science which deals with the dual nature of matter, इसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो मैटर है, मैटर Heisenberg. को एक्सप्लेन करता है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्मॉल लेवल पे, और इसके बेसिस दो है, एक डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल और हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। क्लियर बात? यानी यहाँ पे हम अब नेट जो पॉइंट है, यहाँ पे हम Uncertainty. इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल एंड हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, बस उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस टॉपिक है। तो Yes, sir. ये हैंग क्यों हो गया? वैसा स्लो है नेट, चलो कोई नहीं, चलेगा। मुझे एक सेकंड, क्यों हैंग हो गया? मुझे इसमें इसको इरेज करना था, तो मुझे लगता है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ, शायद चला जाए। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड भी नहीं है। हाँ, डन। ठीक, तो मैं बात कर रहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ वेव मैकेनिकल मॉडल। Yes, sir. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ जो एटम है, ये बेस्ड है, जो मैंने बोला था, दो कॉन्सेप्ट्स पे। ये क्या हो रहा है इसमें? वो चल रहा है सिस्टम। एक्सपीरियंस। या तो इसका नेट स्लो है या कुछ और इश्यू है।
हम्म, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इट्स बेस्ड Heisenberg, ऑन टू प्रिंसिपल्स. Einstein. One is de Broglie's Yes, sir. principle or de Broglie's equation, and second is uncertainty principle. Yes. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट Yes, है. sir. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इसकी यानी बेसिक्स तो यही दो मॉडल है. इन्हीं दो मॉडल्स पे इनकी बुनियाद है, एक de Broglie's प्रिंसिपल और हीजनबर्ग्स. Yes, sir. सारा जो है क्वांटम मैकेनिक्स इसकी जो बेसिक्स है जिसपे ये सारा डिपेंड करता है या जो इसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड Equation. एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. Yes, sir. इसमें ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस बेसिक्स वेव इक्वेशन. तो जहां पे भी आप इसका नाम सुनोगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिक्स. तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या? बेसिकली बस मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ज्यादा आपको परेशान लेने की जरूरत नहीं. ये इस तरह से है. इसको ज्यादा आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं. मैं जो जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ अभी. सॉरी, वाई प्लस 8 वाई स्क्वायर एम बाय Quantum wave एच स्क्वायर equation. ई माइनस वी. इसको बोलते हैं हम श्रोडिंगर Yes. इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमेशा जब भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा या वेव मैकेनिक्स हो गया या क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए. इसमें बेसिकली है क्या वो मैं बताना चाहता हूँ. देखिए, Yes, sir. क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो इलेक्ट्रॉन है वो मानते हैं इट्स लाइक अ वेव. इसका ज्यादा वेव नेचर ज्यादा है तो डिवल नेचर, लेकिन वेव नेचर Yes, ज्यादा डोमिनेंट है क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत कम है. wave. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन और जब ये माइक्रोस्कोपिक Natural पार्टिकल waves. है इसका वेव नेचर ज्यादा है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, Drop. Yes, sir. जिसको हमने कहा था मैटर वेव. ऐसे Yes, sir. क्लियर, ये ऐसे वेव. और वेव में हम जानते हैं इट हैज अ क्रस्ट एंड ट्रफ. ये Yes. यहां से यहां Yes, तक हो sir. गई कंप्लीट वेव. ये Drop. इसको हमने कहा था वेव लेंथ. ये ऊपर वाला जो है ना इसको बोलते हैं Amplitude. क्रस्ट. ये ट्रफ. इसको पूरा समझो. ये जो पॉइंट है यहां से ऊपर यहां तक, इसको हमने क्या बोला था? हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. Yes, sir. तो क्वांटम Amplitude of. मैकेनिक्स में या ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. क्या बोलेंगे इसे? Psi. इलेक्ट्रॉनिक वेव. एंड दैट एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. Psi. ये जो मैंने बनाया इसी को बोलते हैं साई. क्या बोलते हैं? PSI, पी साइलेंट. सो दिस आपको टर्म यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड साई. ठीक है, इसको समझो, बस इतना याद रखो. ये so in the Schrödinger wave equation or in the quantum Yes. mechanics, electron is represented by, or amplitude of the electronic wave is represented by this Yes, psi. sir. के बाद अब हम पढ़ेंगे इस इक्वेशन को. Dx. तो साई, अब यहां देखो, आपने पढ़ा है कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ऐसे डी बाय Single dx. difference. किसी भी टर्म की डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स. अगर आप इस तरह से आपके पास हो डी बाई डी एक्स, हम कहते हैं इसको सिंगल डिफरेंशियल. किसी भी टर्म का या Double किसी भी फंक्शन का सिंगल डिफरेंशियल. अब मैं इसको Yes, करूंगा yes. ऐसे डी बाई डी एक्स, यानी ये जो टर्म है इसका करूंगा फर्दर डिफरेंशिएशन. इसी को बोलते हैं डबल डी. इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे. ये इसको ऐसे लिखा जाता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये जो टर्म है ना इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशियल. अब यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, जरा So, देखो yeah. आप. Do. तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा ना, ये इसको Yes. डो बोलते हैं या डेल्टा बोलते हैं. ये जो ऐसे दिख रहा ना, ये ऐसे.
ये है बेसिकली ये डी बाई डी डबल एक्स, इतना आप याद रखो शॉर्टकट, ठीक है, इतना ज्यादा उतर जाने की जरूरत नहीं। सो दैट मीन्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज व्हाट, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन और डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ये याद रखना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ डबल z coordinate डिफरेंशियल yes इक्वेशन। अब ये x y और z क्या है, दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट yes sir एंड x y कोऑर्डिनेट। यानी हमारे पास जो कोई भी सिस्टम या स्पेस है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट y और z। मतलब x के विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन से आप चलोगे, yes sir लेट्स से इलेक्ट्रॉन इधर है या इलेक्ट्रॉनिक वेव इधर है, yes sir x अगर हम चलेंगे x से तो yes sir इसको हम कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कैच कर सकते हैं। yes sir straight yes इस तरह से अगर y की तरफ जाएं तो यहाँ इसको कैच कर सकती है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू y इस डिस्टेंस पे मौजूद है। ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू z ये इस डिस्टेंस पे मौजूद है। इसी को y बोलते हैं डबल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, yes डबल sir डिफरेंशियल ऑफ psi विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर से डबल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट, डबल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z yes कोऑर्डिनेट। sir आइए समझ। अच्छा, Planck's constant फिर इसके बाद 8 कांस्टेंट, yes पाई sir स्क्वायर कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, potential yes sir h is Planck's constant, E psi is the total energy of electron, 0 and V is the potential wave energy of equation electron. Clear? yes sir और psi is psi जो हमने अभी कहा था, तो overall is equal to yes 0. sir This is called Schrödinger wave equation. Clear बात? ये तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आप मतलब इस लेवल पे। अच्छा, उसके बाद कहाँ से बनता है क्वेश्चन वो बता दूंगा आपको। देखो, sir psi तो ये जो psi का क्या मतलब है, व्हाट इज psi? हाँ, psi का क्या मतलब है फाइनली? तो psi रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक वेव। ये बताया मैंने, psi psi represents रिप्रेजेंट्स the द amplitude of एम्पलीट्यूड electrons ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, और electronic psi wave रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो इसे electron आप? yes sir इलेक्ट्रॉनिक वेव, और psi electron बेसिकली yes रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को और psi इलेक्ट्रॉन की मोशन को, yes sir ठीक है? या आप ये कह सकते हो कि वेव मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन, दिस वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय psi। हाँ, भी इसको बोल सकते हो, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन yes इज रिप्रेजेंटेड बाय psi, electronic wave ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई, psi रिप्रेजेंट्स दी। yes अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको आंसर ऐसे ही देना है। psi basically what amplitude of the electronic wave, or psi it also represents the electron, or yes psi represents the wave motion of electron। अब जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वैसे इनमें से कोई ऑप्शन आपको होगा इनमें से प्रेजेंट, ठीक है। क्लियर? अब आती है आगे। सर नहीं हो रहा है स्लो बहुत चल रहा है सिस्टम, बड़ी परेशानी है। बस हैंग जैसा हो रहा है मुझे इसको ना ये एरेज करना था लेकिन स्लो चल रहा, नहीं हैंग हो रहा है, बड़ा परेशानी है इसमें। ये देखो, इरेज करने में इतना टाइम लगता है। हाँ, चला गया। तो मैंने आपको अभी तक हम जो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा, इसमें हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी। श्रोडिंगर इक्वेशन जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें टर्म आती है इस तरह से, इसको बोलता है psi, और psi को मैंने कहा इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन, yes और इट yes रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, और इट रिप्रेजेंट्स द वेव मोशन Size. ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड, अगर मैं psi को मल्टीप्लाई करूं psi के साथ तो बनेगा psi स्क्वायर। ये थोड़ा सा ऊपर की टर्म है, मैं बिल्कुल सादी लैंग्वेज में बता रहा हूं, psi स्क्वायर। electron yes sir एक है टर्म psi, एक है electronic wave psi स्क्वायर। कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आता है। psi तो मैंने आपको भी बताया, psi रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन, psi amplitude of that electronic wave, and psi describes the wave motion। psi square जो है it describes the region around the nucleus। इसका मतलब है region around the nucleus, around the nucleus। finding electron is more
where Electron is more. probability of finding electron is more. Yes, sir. Probability of finding electron is more or is maximum. क्या मतलब? अगर हम अब बोर मॉडल हमने कहा था कि न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, फिर होती है Yes, ऐसे sir. एनर्जी लेवल्स जिनको हम ऑर्बिट्स कहा था. हमने कहा था इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. वेव मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है. वेव मॉडल के अकॉर्डिंग Yes. ऐसे नहीं होते हैं ऑर्बिट्स. वेव मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के आसपास Yes, मान sir. लो ये एटम है, एटम की एक बाउंड्री होगी, मान लो ये एटम है, ठीक है. न्यूक्लियस तो होगा सेंटर पे हमेशा. ये बोलता है कि Exactly. ये जो स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ एरियाज जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर है. ऐसा इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स नहीं होते. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स नहीं होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, बल्कि देयर आर रीजन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जहां पे चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मोर. ये जो रीजन्स है, दीज रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइज स्क्वायर. बात समझाई? मैंने सादी लैंग्वेज में Yes, sir. समझाने की Excellent. कोशिश. एज पर द Yes, क्वांटम sir. मैकेनिकल मॉडल, जो एटम है, नहीं होते. एटम में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, उसके जहाँ बाहर पे जो वो स्पेस है, जहाँ पे न्यूक्लियर वो ज्यादा स्पेस होते बोलते हैं. हैं, वहां पे ऑर्बिट्स नहीं होती, बल्कि ज्यादा. Yes. सम रीजन्स, Yes. वो रीजन यहाँ पे दिखाया डॉट्स की शक्ल में. हाँ, इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे हो सकता है. I can Yes, sir. say the probability of finding electron is more in these regions, or probability of finding Yes, sir. electron is maximum in these regions. So these regions are represented by psi square, and this psi square is basically Yes, called sir. as the orbital. Yes. इसको पूरा याद है, इसमें क्वेश्चन आता है. तो psi represents electron, psi represents amplitude of electronic wave, psi describes wave motion, but square of the psi represents orbital, or Yes. square of the psi, Yes. it represents the regions around the nucleus where the probability of finding electron yes. is maximum. क्लियर बात? मैं आपको शॉर्टकट में इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ऊपर की चीजें मैंने बिल्कुल आसान तरीके से, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते जितना मैंने पढ़ा है, ये Yes, गारंटी sir. है. अभी तक आप सारे पेपर ढूंढो अभी से 50 साल से, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता. हाँ, और एक आ सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ. ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो हमने अभी एक इक्वेशन बनाई, Yes, श्रोडिंगर sir. वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, Yes, sir. क्लियर? अच्छा, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी एनर्जी, ई. ठीक है, एनर्जी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, वो ये है, इस तरह का क्वेश्चन. Yes, sir. Cap. ये बिल्कुल बता रहा हूँ बार बार, ये ऊपर की चीज है, मैं बिल्कुल अब कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा पॉइंट जाने की. इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, ये एच के ऊपर मैंने ऊपर डाल दिया ना, ये टोपी, हाँ, कैप. इसको कैप बोलते हैं, हेड बोलते हैं, एच कैप, एच हेड. अच्छा. Yes, या sir. जब इस तरह का मतलब हुआ ना, इसका मतलब एच, अगर इसको हम Operator. ऐसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई. हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि एच इज बेसिकली एन ऑपरेटर. अब ये क्या होता है, इधर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको. एच एन Yes, sir. ऑपरेटर. तो एच Operator. ऑपरेट्स वेव फंक्शन. ऑपरेटर Yes, मतलब sir. जो कोई ऑपरेशन करता है ना, डॉक्टर करता है ना ऑपरेशन, तो डॉक्टर इज एन ऑपरेटर. ठीक है, डॉक्टर करता है कोई ऑपरेशन, जी ये किडनी का ऑपरेशन करता है, ये, Yes. तो डॉक्टर इज एन ऑपरेटर. तो ये जो एच है ना, इट्स एन Yes, sir. ऑपरेटर. इट ऑपरेट्स वेव फंक्शन. ये करता है ऑपरेशन इस वेव फंक्शन का. जब कोई डॉक्टर करता है ऑपरेशन, मान लो किसी का किडनी फेलियर है, Operation. तो हमने लाया किडनी का डॉक्टर. Yes, sir.
Yes, किडनी sir. को डॉक्टर हमने कहा ऑपरेटर, अब ये करेगा किडनी का फेलियर है तो ये क्या करेगा, ये Yes, sir. ऑपरेशन करने के बाद किडनी निकालेगा खराब जो Yes, sir. होगी, और साथ में पेशेंट आ जाएगा वापस, पेशेंट तो नहीं मरेगा ना, पेशेंट रहना चाहिए उधर ही। तो ऑपरेशन इसने किया पेशेंट के Yes. ऊपर, पेशेंट की थी किडनी खराब, तो रिजल्ट क्या निकला कि किडनी निकल गई बाहर और पेशेंट आ गया अच्छा वापस। ऐसे ही है, कैसे इसको याद रखो, ऑपरेटर एच acts on the wave And function or it operates the the wave function kid. side। अब वेव फंक्शन आ Yes, sir. गई वापस, पेशेंट आ गया वापस, साथ में क्या निकल गया, ई, हाँ मतलब किडनी, मतलब ऐसे। तो ये जो ई वैल्यू, ई जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी, Yes, दिस sir. इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन, और दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? ये जो इक्वेशन है इसको बस ऐसी, इसलिए मैंने आपको ये डॉक्टर वाली कहानी बताई आराम से समझने के लिए। तो ऑपरेटर एक एच, ऑपरेटर एच है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है ऑपरेटर एच। जब ये ऑपरेट करता है ऑन द वेव Energy. फंक्शन साइड, तो Yes. वेव फंक्शन आती है वापस और Electrons. साथ में और एक क्वांटिटी निकलती है ऑपरेशन के बाद, Yes, दैट्स sir. कॉल्ड एनर्जी। क्लियर? कौन सी एनर्जी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes, sir. और एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये साई का मतलब होता है वेव फंक्शन और एनर्जी ऑफ वेव। Eigenvalue equation. तो जो इक्वेशन है ये, या ये जो रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? EIGEN। ज्यादा आप दिमाग नहीं Yes, sir. लड़ाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उससे ज्यादा आप जाना नहीं तो परेशानी हो जाएगी, और ना आपकी क्वेश्चन आएगा इससे ज्यादा, बल्कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। आइगन वैल्यू इक्वेशन, और ये जो ऑपरेटर है एच, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जॉन हैमिल्टन, Yes, sir. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। Yes, sir. Energy इसका operator. दूसरा नाम है एनर्जी Yes, sir. ऑपरेटर, क्योंकि हमें एनर्जी पता चली ना, बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। ठीक, तो Yes, sir. इस तरह की अगर कोई रिलेशन है जहां पे आपने ऑपरेटर को ऑपरेट किया किस पे, फंक्शन पे, वेव Eigen फंक्शन पे, function. तो वेव फंक्शन साय आ गया वापस और साय आ गया एनर्जी, ऐसी वेव फंक्शन को बोला जाता है आइगन फंक्शन। ये आइगन वैल्यू आप Yes. याद रखो, इंपॉर्टेंट है, आइगन Eigenvalue. फंक्शन। ठीक है, क्लियर? और ये जो एनर्जी निकल गया, हम कहते हैं इट इज एन आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? बस ये कुछ दो तीन टर्म्स है जहां से आपको क्वेश्चन अगर आया तो। Yes, sir. इसके Yes, sir. अलावा किसी एग्जाम में अभी तक पिछले 40 साल में आपकी लेवल के Yes. एग्जाम तक क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए इससे ज्यादा आप पढ़ोगे नहीं, कोई बुक आप टच करोगे नहीं, वहां Yes. परेशानी आएगी। वैसे भी ये समझ आता नहीं इस तरह से, तो ऊपर तक भी बड़ी मुश्किल से लोग समझ पाते हैं। तो जितनी चीजें मैंने बता दी Yes, बस sir. उतनी चीजें आप माइंड में रखो। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। एक Yes, क्वेश्चन sir. है जो आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। Yes, sir. ठीक है, ये इसका रिलेशन इसी इक्वेशन के साथ है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई अभी तक? इसको आप बार बार सुनो, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो कॉपी पे, जो मैंने पॉइंट्स बता दिए उनको कॉपी पे लिख के रखो। जब आपको किसी भी एग्जाम में जाना है, इन्हीं Yes. पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। ज्यादा दिमाग चलाओगे तो परेशानी आएगी यहाँ पे। ये पूरा मैथमेटिकल सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, बड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। And orbiter. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। Or इस पे भी क्वेश्चन आता है। orbiter. So, ऑर्बिट आपने कहाँ सुना? ऑर्बिट का sir, दोनों सेम आ गए, nucleus के इर्द गिर्द. ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर।
ये वाला नाम आपने कहाँ सुना और ये वाला बहुत नाम आपने बहुत बहुत किस मॉडल में सुना? नहीं, मॉडल बहुत कौन सा मॉडल था वो? और ऑर्बिट। हाँ हाँ, याद रखना। ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट जो हम सुनते हैं, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू बोहर मॉडल। सर रथरफोर्ड। और ऑर्बिटल? सर सुना नहीं था। ये तो अभी सुना आपने, आज ही सुना। राथरपुर कहाँ आ गया बेचारा? ये तो अभी तक आपने सुना ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। यस सर। तो आप क्यों बता रहे हो? अभी तो सुना ना हमने वेव मैकेनिकल मॉडल, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। सो दिस इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यस सर। वहां कहाँ, राथरपुर को कहाँ बेचारे को पता? क्वांटम मैकेनिकल, वो तो बेचारा सो रहा था उस टाइम पे। ये तो लेटेस्ट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सर इससे आ गया, न्यूक्लियस के और ये वाला कॉन्सेप्ट बोहर के इर्द साथ गिर्द जो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट। घूमते हैं, जिनमें दोस्तों, वो घूमते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, जरा ऑर्बिट को डिफाइन करो। हाँ, यस सर। मतलब हाँ, न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऐसे होते हैं पाथ्स, स्पेसिफिक पाथ्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन यस जो सर। है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इनको हमने कहा ऑर्बिट्स। सो ऑर्बिट्स आर बेसिकली द पाथ अराउंड, इट्स अ पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। सो पाथ अराउंड न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या मतलब है? व्हाट इज ऑर्बिटल? मोर। अभी मैंने बताया आपको। So they are basically the regions around the nucleus where the probability of finding electron is मोर। maximum or more. So they are basically the regions around the nucleus यस सर। where the probability of finding electron is more. Orbital is यस सर। represented by psi square. ठीक है, क्लियर? पूरी तरह से माइंड में रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्बिटल। ये जो हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका रिलेशन ऑर्बिट के साथ है या ऑर्बिटल के साथ? हाँ हाँ। तो यस सर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हीजनबर्ग्स यस सर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप है। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, सर। शेप ऑफ ऑर्बिट किस तरह से है, कैसी है शेप ऑर्बिट की? यस सर। ये जो पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस है, इनकी शेप कैसी है? यस सर। As per the Bohr's model, they are circular. यस। जैसे सर्कल होता है ना, जैसे, लेकिन ऑर्बिटल्स की शेप सर्कुलर नहीं होती है। दे हैव डिफरेंट शेप्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बस इतना यस याद सर। रखेंगे, दे हैव डिफरेंट शेप्स। मतलब सर्कुलर। ये सर्कुलर हो सकता यस है, सर। लेकिन ये ऑलवेज सर्कुलर यस सर। नहीं हो सकता। दे हैव डिफरेंट शेप्स, लेकिन ऑर्बिट्स आर ऑलवेज सर्कुलर एज पर बोह्र's मॉडल। क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, ऑर्बिट्स जो है ना, उनकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, इनका कोई खास, या आप ऐसे कर सकते, इनका कोई खास डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं हो सकता। ऐसे ओरिएंटेशन से बेटर है डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल का मतलब, जैसे बोर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स है। अब कि किस डायरेक्शन में है, क्या ऐसा है पॉसिबल कि ये ऐसे होंगे, इस साइड में ज्यादा इस साइड में कम? क्या इस तरह से हो सकता है? ऐसा बोर ने नहीं बताया। उसने कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दे आर अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सर्कुलर। सो यस सर। एज पर द बोर्स मॉडल, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव द डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, ये जो मैं हैशटैग बना रहा हूं, इसका दे मतलब हैव डायरेक्शनल। डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर और डायरेक्शनल नेचर। यस सर। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव डायरेक्शनल, इनका डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, और दे आर डायरेक्शनल। यस। नेक्स्ट पॉइंट, यस सर। अब अभी तक हमने बताया कि एज पर बोर्स मॉडल जो न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास
ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। अब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो एज पर ये जो बोर्स मॉडल है या ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स है, ईच ऑर्बिट हैज And इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in each orbit sir. is given by 1. 2n square। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट है इसको बोलते हैं n is equal to 1, n is equal to 2, फिर ये n is equal to 3, n is equal to 4। 1. अच्छा, अगर आपको इसमें 2 निकालने into नंबर ऑफ 1 2. इलेक्ट्रॉन्स n is equal to 1 तो कितने मिलेंगे? Yes. 2. 4. हो गया ना, 2 into 1 हो गया 2। तो पहले ऑर्बिट सर में 2 कितने इलेक्ट्रॉन into आएंगे 4. टोटल? अच्छा, 8. 2। दूसरे में Yes sir. क्या करते हो? Yes. दूसरे में 8। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में Number. कितने Yes sir. इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट इज गिवन बाय Yes sir. 2n स्क्वायर। 1 इज द ऑर्बिट का नंबर। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। क्लियर? अच्छा, लेकिन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल Yes. में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, इसका सीधा आंसर है 2 electron. ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। Yes sir. मैक्सिमम ऑफ Yes sir. इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी आप ऐसे दिखा सकते हो, ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, या इट कैन हैव, या इट कैन कैरी, इट कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक भी हो सकता है, कभी कभार कुछ भी नहीं हो सकता है, कभी कभार 2 भी हो सकती है। ये हम आगे पता चलेगा कैसे। Yes sir. कब 0 हो सकता है, कब 1 हो सकता है, कब 2 हो सकता है, Yes sir. डिपेंडिंग ऑन। लेकिन याद रखना है कि इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इस तरह से हमारे जो सारे मॉडल्स खत्म हो गए जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। Quantum number. तो ये हमारे थे सारे मॉडल्स। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर्स। Yes sir. तो क्वांटम नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल Yes से sir. इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना मैंने वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ाया उसको आप लिख भी सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट बार बार सुन सकते हो। आप किताब पे पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको परेशानी आएगी, आपको समझ आने वाला है नहीं। Yes. जितने मैंने पॉइंट्स बताया आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हो। फिर अगर कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो मुझे बताना कि ये इस जो आपने पढ़ा है इससे ज्यादा आया है। इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन मेरे नजर में तो नहीं आया है, लेकिन अगर आया तो मुझे वो बता देना इस लेवल पे जो एग्जाम है।